तो चलिए दोस्तों, आज आपको महाभारत के युग में ले चलते हैं और सुनाते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच होने वाली एक लड़ाई, जिसमें दोनों की जान जाते जाते बची। और किसने और कैसे बचाई जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक दिन अर्जुन लड़ते लड़ते बहुत दूर चले गए और उनके पीछे से युधिष्ठिर को कौरवों ने घायल कर दिया। जैसे तैसे उनके प्राण बचे। रात को जब अपने भाई का हाल पूछने अर्जुन उनके कक्ष में गए और पूछा, भैया आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तो युधिष्ठिर ने बड़े गुस्से में अर्जुन से कहा कि तुम्हारे गांडीव होने का क्या फ़ायदा? देखा तुमने मुझे कितनी चोट लग गई है। ये सुनते ही अर्जुन युधिष्ठिर को मारने उनके ओर गए। तभी कृष्ण भगवान जी वहाँ आ गए और उन्हें अर्जुन को रोका। अरे ये क्या कर रहे हो? माधव, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि अगर कोई भी मेरे गांडीव को ललकारेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हो सकता हूँ? किशन जी ने कहा, तुम युधिष्ठिर को अपशब्द कहो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी को अपशब्द कहे जाएं तो वो मृत्यु के समान है। जिससे अर्जुन ने युधिष्ठिर को बहुत अपशब्द कहे और युधिष्ठिर की जान बच गई। लेकिन अब अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि उसने अपने बड़े भाई को मारने का सोचा। उसने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। इस पर किशन जी ने कहा कि तुम आत्म प्रशंसा करो, क्योंकि वो आत्महत्या के ही समान है। और इस तरह से किशन जी की सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह किसी को अपशब्द कहना और आत्म प्रशंसा करना कितना खतरनाक है, जो कि शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन आजकल इस पर अमल कौन करता है? कौन किसी को कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचता है? हर किसी को अपनी बात सही और दूसरे की बात गलत ही लगती है। सोचना ज़रूर इस बारे में। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।